हम इस लेमा को समझते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई एक नंबर है पी जो प्राइम नंबर है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर है। और एक अलग नंबर है, एक दूसरा नंबर है जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इंटीजर तो पता ही आपको। यदि ये p जो है इस इंटीजर के a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस a को भी डिवाइड करेगा, ये कहना चाहता है ये। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन सो दैट p also डिवाइड्स a। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंटीजर लेते हैं पहले, जैसे कि 6। अब ये इंटीजर है, इस इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो इस इंटीजर का स्क्वायर डेट इज 36। तो इस 36 को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, और कौन कर रहा है? और कोई नहीं। तो ये जो 36 को जो 6 का स्क्वायर था, जो 6 एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसे 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो इस 6 को भी 2 और 3 डिवाइड करेगा, और ये हाँ दिखता भी है, 6 को 2 और 3 डिवाइड करेगा, सही बात है। तो यहाँ पे ये करेक्ट बैठेगा। अगर आप 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कोई और इंटीजर लेते हैं 24, तो कोई नंबर है जो 24 के स्क्वायर को 24 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वो नंबर 24 को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमें ये फिक्स कर लेना है कि जिसका आप स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर का स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर पक्का इंटीजर होना चाहिए और डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर ना है तब भी ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर कहीं कहीं हम ले लेते हैं कि तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, एक 4 ले लिए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा a है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 किस किस से भाग हो रहा है? 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, और 16 से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर हैं और कुछ कंपोजिट नंबर भी हैं। तो 16 जो 4 का स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ तक तो सही है। 4 का स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी सही है। 4 का स्क्वायर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी 8 से डिवाइड होगा, क्या सही है? नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ प्राइम नंबर में ही काम करता है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। इन चीज़ों को समझते हैं कि क्यों ऐसा ज़रूरी है, क्यों पॉजिटिव इंटीजर और प्राइम नंबर ही होना ज़रूरी है, किसी और में काम नहीं आएगा। तो हम एग्जांपल बाय एग्जांपल देख लिए। अब ज़रा इसे हम थ्योरम में प्रूफ में देखते हैं। तो कोई a है, तो a का हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं p1 p2, ये बीच में गुना है, p3 pn, बहुत सारे नंबर होंगे। ये p1 p2 जरूर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे कि 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 × 2 × 3, सेम भी हुआ अलग भी हुआ, तो ऐसे ही। अब इसका हम a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर क्या होगा? इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर जो है ये दिया गया है कि a स्क्वायर p से डिवाइड्स होता है, ये गिवन है। तो इस नंबर का
ये जो प्राइम फैक्टर है ये सभी के सभी P1 P2 P3 ये सभी के सभी प्राइम नंबर में है। पर यहाँ पे जो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर देख रहे हो ये प्राइम नंबर में नहीं है। किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर थोड़ी ना हो सकता है। तो ये जो P1 स्क्वायर देख रहे हो ये प्राइम नंबर नहीं है। और क्योंकि यहाँ ये जो P जो है ये प्राइम नंबर है तो और दिया हुआ है कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये P किसी P1 या किसी P2, ध्यान रखें P1 का स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, किसी P1 या किसी P2 या किसी P3 के बराबर है, तभी तो डिवाइड कर दिया। क्योंकि P प्राइम नंबर है और P1 का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं है, P1 प्राइम नंबर है, P2 प्राइम नंबर है। तो ये P जो है पक्का P1 P2 या P3 या P4 के बराबर है। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P जो है प्राइम फैक्टर है इस ए स्क्वायर का, और P1 स्क्वायर इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें 12 = 4 × 3 2 का स्क्वायर, तो 4 क्या प्राइम फैक्टर है? नहीं। तो वैसे ही P1 का स्क्वायर है, ये P1 प्राइम नंबर है ना, P1 प्राइम फैक्टर है ना, और P हमारा यहाँ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को ही काटेगा। पर ये यहाँ P1 स्क्वायर है तो ये P जो है इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इट मीन्स P = P1 या P2 या P3 या Pn, इस तरीके से। तो अगर P इन सब के बराबर है तो P1 P2 P3 इन सब के बराबर है, या तो P1 या तो P2, तो P1 P2 तो A में भी है, तो इसका मतलब ये A को भी डिवाइड करेगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर इज P1 P2 P3 P4 Pn, इस तरीके से। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर ये सब है, और P भी ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। तो मतलब P = P1 P2 ये सब P1 या P2, और A में A का भी प्राइम फैक्टर वही है, तो ये P A को भी डिवाइड करेगा। also prime factor of A is P1 P2 P3 Pn। तो A का भी प्राइम फैक्टर यही है, तो इस इट also so P also divides A। एक बार रिवाइज करते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका प्राइम फैक्टर P1 P2 है, उसका स्क्वायर किए तो ये आया। P1 स्क्वायर प्राइम फैक्टर नहीं है, P1 × P1, ठीक है। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है, तो इसमें P1 जो है प्राइम नंबर है, P1 का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ दिया हुआ है कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, और P इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ प्राइम नंबर P1 है, P2 है, P1 स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब P इस P1 P2 या किसी में किसी एक P2 P3 या किसी एक के बराबर होगा और उसको काट रहा होगा, या बराबर ना होकर उसे मतलब उसके फैक्टर होंगे किसी प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर तो फैक्टर एक या वही होता है, तो इसका मतलब वही होगा, बराबर ही होगा। तो P प्राइम नंबर है तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और P प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, इसका मतलब P P1 या P2 या P3 के बराबर है पक्का। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो P1 P2 है, तो इसका मतलब P1 P2 तो A का भी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर ऑफ A इज ऑल्सो P1 P2 P3।
तो p ऑल्सो डिवाइड से, क्योंकि p इसमें भी होगा। तो ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, तभी हम इन चीज़ों को बता पाएंगे अच्छे से। अगर p प्राइम नंबर नहीं हुआ, मान लो कोई अलग नंबर हुआ, तो मान लो और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये में इक्वल टू p1 स्क्वायर या p2 स्क्वायर, या इन दोनों का प्रोडक्ट, या किन्हीं तीन का प्रोडक्ट, तो वो उसके बराबर ये होगा, वो उसका फैक्टर होगा। फिर इसको वो p वही होगा जो, मतलब p क्या होगा, p1 इंटू p2 या p1 स्क्वायर इंटू p2, इस तरीके से होगा अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ तो p1 p2 है, और ये p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर को काट रहा है, तो ये तो p1 p2 है, तो इसको तो काटेगा नहीं। तो ये चीज़ें प्राइम नंबर में ही सिर्फ हो पाएगी। तो डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर होना चाहिए, और डिवाइड होने वाला इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। वो जो लेमा है, हम लोग जो लेमा अभी जस्ट सीखे, क्या सीखे कि कोई नंबर a है, कोई नंबर p है, तो a जो पक्का इंटीजर होना चाहिए, तो उस इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो इंटीजर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये हमने देखा था, वो p प्राइम नंबर ज़रूर होना चाहिए, डिविजर प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इससे पहले हम एक जो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तो पहले हम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर ना बनाकर कोई एक सिंपल ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ हम एक √5 लेते हैं और तब इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने का एक तरीका होता है, मान लो ये √5 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूफ करना है, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसे बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो उस तरीके से हम बोलेंगे कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये इरेशनल नंबर है। यह एक दूसरा तरीका जो हमें इस बुक में बताया गया है आर एस अग्रवाल में, कि हम इसे मान लेते हैं, कुछ समय तक के लिए मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और हम उस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, फिर आगे चलकर पता चलेगा कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे कि हम मानेंगे रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसके जो p और q हैं वो को प्राइम होते हैं, मतलब उनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो जब हम इसे ऐसा मान के चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है और इसके p और q को प्राइम है, और फिर जब आगे काम करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे, तो पता चलेगा कि जो हमने माना था कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, पर हमें कुछ कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा। तो फिर वहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, ये रेशनल नहीं इरेशनल होगा। तो वही करने वाले हैं। where p and q are co-prime number on squaring both side p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, एक इक्वेशन हो गया। यहाँ p स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर को देखो तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं कि एक डिविडेंड है और 5 डिवीजर है, और q स्क्वायर एक रिमाइंडर है, q स्क्वायर एक क्वोशंट है। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज़ प्राइम नंबर। अभी हमने पीछे जो लेमा देखे थे, सो प्रूफ किए थे, वहाँ से देखते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर किसी p एक क्या है हमारा, यहाँ पे p एक हमारा इंटीजर था, है ना। तो
5 एक प्राइम नंबर है और 5 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। सो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड्स p। यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक थ्योरम है ना, और तो 5p को डिवाइड करेगा, तो जब 5p को डिवाइड करेगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा, उसे हम c मान लेते हैं। तो यहाँ से फिर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, p इज इक्वल टू 5c। फिर यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये p स्क्वायर, हम यहाँ पे से हमें क्या पता चला कि p का एक फैक्टर है 5 कैन ऑल्सो डिवाइड p, है ना। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, पर यहाँ पे हमने क्या देखा था, p और q को प्राइम है, मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा, तो p का एक फैक्टर हमें मिला 5। अगर इसी तरीके से q का भी एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है तब तो फिर ये गलत हो जाएगा। हमने जो यहाँ माना है कि p और q को प्राइम है, जो कि होता है रेशनल नंबर में, तब तो ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे हम देखते हैं, इसे हम यहाँ पे मिटाते हैं। ये जो p स्क्वायर का वैल्यू आया है, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 is a common factor of p and q, but this contradicts the fact that p and q have no common factor, या p and q are prime number, co-prime number। common factor other than 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत माना है, hence √5 is irrational number। तो ये हुआ इसे बनाने का तरीका। पर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें यहाँ 5 की जगह 6 लिखा हुआ था, तो वो वाला तरीका इसमें नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि हम बोल देते कि 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो वो नियम लगा दिए, पर यहाँ पे तो 6 है, यहाँ 6 आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं, वही सेम चीज़ हम लिखते नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करते हैं, p बाई क्यू स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6q स्क्वायर। तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 6 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 6 कैन ऑल्सो डिवाइड p, ये नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 6 को प्राइम नंबर के रूप में लाना होगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में से कोई एक ले लो, चलो 2 ले लेते हैं। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 divides p square, so 2 can also
डिवाइड्स पी, पी का एक फैक्टर आ गया 2, हमने माना था कि पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 या को प्राइम, दोनों बोल सकते हैं। तो 2 कैन ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब 2 पी को भाग करेगा तो कुछ क्वोशंट आएगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू 2c, दोनों को स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करो दोनों तरफ तो हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो, इसी में रखते हैं, तो रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ रखेंगे 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3q स्क्वायर। ये 2 कटेगा तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे इधर जो देख रहे हो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 इज डिविजिबल बाय 3q स्क्वायर, 2 कैन डिवाइड 3q स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या? तो नहीं, यहाँ पे फिर अलग नंबर आ जाएगा, मुझे q से सिर्फ मतलब है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं कि ये इवन नंबर है, तो इधर इवन है तो इधर भी टोटल इवन होना चाहिए। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 3 ऑड है, तो मतलब q स्क्वायर जो है ये इवन है ना। ऑड अगर इवन से मल्टीप्लाई करेगा तो इवन ही आएगा ना, कोई भी इवन नंबर है उसको ऑड से मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इवन है। तो मतलब कि तो यहाँ 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि ये इवन 2 यहाँ पे ये पूरा इवन नंबर है तो उसमें से हम सिर्फ 2 लेते हैं, तो ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 3 को नहीं करेगा। q स्क्वायर को तो करेगा क्योंकि वो इवन है और ये भी इवन है, तो इवन नंबर डिवाइड कर सकता है इवन को। सो q 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 प्राइम नंबर है इसलिए 2 डिवाइड्स q। पीछे हमें पता चला था कि p को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पता चला 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार p और q का 2 कॉमन फैक्टर मिल गया 2, और फिर वही सेम चीज इसमें भी लिख देंगे। इसे बनाने का एक और तरीका हो सकता है कि हम ऐसे बोल दें कि √6 क्या है, √2 इंटू √3 है। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे कि √6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, सो √6 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का कि √6 का प्रोडक्ट हमने देखा √2 और √3, और ये हम जानते हैं कि √2 और √3 इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, तब हम ये कह सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ ये पूछा ना कि √6 के शो करिए इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये तो नहीं कि पूछा है डॉट में है कि √2 है कि नहीं, वो तो मुझे पता है। तो √2 और √3 इरेशनल है तो इसका प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा, और इसका प्रोडक्ट √6 है तो ये भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 2 + √3, प्रूफ दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल।
तो यहाँ दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि 2 प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर होता है, और गिवन क्या है कि रूट थ्री इरेशनल है नंबर है। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे कि ये लेट अज्यूम दैट 2 प्लस रूट थ्री बी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब ये 2 को इधर भेजते हैं तो रूट थ्री रहेगा इधर पी बाई क्यू माइनस 2। अब यहाँ पे देखो कि एक तरफ इरेशनल नंबर है क्योंकि बोला है कि रूट थ्री इरेशनल नंबर है, और एक तरफ पूरा का पूरा रेशनल नंबर है क्योंकि पी और क्यू इंटीजर था तो रेशनल होगा, और रेशनल में रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। तो एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? तो इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया, फिर वही चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 प्लस रूट थ्री क्या है? इरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर रेशनल जोड़ोगे तो वो इरेशनल ही होगा। इसी तरीके के 6 क्वेश्चन है जिसमें 4 माइनस रूट थ्री है, तो इसे भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ये इस तरीके से पी वाई क्यू है, तो 4 माइनस पी वाई क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री, और फिर वही चीज़ यहाँ बोलेंगे कि इधर इरेशनल और इधर रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है तो रेशनल ही होगा, तो ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। फिर एक क्वेश्चन है 7 नंबर 3 प्लस 5 रूट टू, तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे। और फिर आगे है 2 प्लस रूट थ्री रूट फाइव, ये भी वही है।